बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। मेरे प्यारे बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुहतरम नाजरीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि ये रोज़ाना अपने काम पे पैदल ही जाया करता था। उसका ये कहना था, यूँ पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है, इंसान चाबो चबन भी रहता है। क्योंकि उसका सफ़र गांव के खेतों और हरियाली से होता था, वो खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव के एक जानिब कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनाचे जब ये बाहर से गुजरता अहले कबूर को भी सलाम किया करता था और उनके हक में दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था इस मामले की आखिर वजूहात क्या है। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था। क्योंकि वो रोज़ाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूँ हो रहा था पिछले 3 रोज़ से कि जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। चुनाचे वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भौंकते नहीं हैं, ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं कि शेर हमोसा के अंदर ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं। कि उसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी कि अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनाचे उस नौजवान ने ये फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे और जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज़ पहले ही तो उस शख्स को दफनाया गया है, कि ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुज़ुर्गों की पंचायत में कि इस हवाले से बात करेगा और उन बुज़ुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज़ पहले कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर गुलिस्ता 3 रोज़ से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनाचे दोस्तों, अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है, आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, कब्र को खोला गया। अगर खोला गया, उसके अंदर क्या मुनाजिर देखे गए और जो मुनाजिर देखे गए उनसे क्या गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए, कि ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। और वो तमाम बुज़ुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से 4 रोज़ से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही है कि कब्र को खोलकर देखना चाहिए।
कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र खोज सकते हैं, वो देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। कि बज़ाहिर लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने उस बात पर तवज्जो देने के बजाय कि सोचा पहले कब्र को खोल के देखा जाए कि हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो कि उसने इसीलिए ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात की है। चुनाचे दोस्तों, कब्र खोदने वाले अब कब्रिस्तान में आ गए कि गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था, और ये फैसला किया गया कि अब कब्र खोदी जाए, और उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया। तो वो कुत्ते जो गुलिस्ता 3 रोज से उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आसपास मंडरा रहे थे। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान कुंद दहशतनाक मंजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, कि उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज़ नहीं है। ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनाचे लोगों ने इसी बात में आफियत मानी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था, उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको कब्र में ऐसी सजा दी जा रही थी। दोबारा अहले इलाका, अहले गांव इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा गए, दोबारा दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था कि उसके बाइस उसके ऊपर इतना सख्त अजाब हो रहा है कि उसके मरने के बाद 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे कुछ ऐसा ही मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं उसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, कि वो दरअसल एक शराबी आदमी था, कि वो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना तो उसे घर की परवाह थी, ना उसे घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करना था, और वो शराब पीकर अपने रिश्ते की तकस्तुस को फमाल करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसे नशा खरीदने के पैसे ना मिलते थे कि वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। ये उसके गुनाह थे जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है, और हम जानते थे उसका अंजाम यही होने वाला है। अल्लाह ताला हमें नशे और अपनी नाराज़गी से और कब्र के अजाब से बचा।